अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम वन ऐप में आप हदीस को बुक मार्क कैसे सेट कर सकते हैं और जो बुक मार्क आपने सेव किए थे उनको आप दोबारा ओपन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हदीस के सेक्शन में आते हैं और हम कोई भी हदीस ओपन करते हैं। जैसे हम सही बुखारी की हदीस नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो आप अगर किसी भी हदीस को बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके या तो उसका जो अरबी मतन का जो आपको पूरा एक कार्ड नज़र आ रहा होगा, जब आप उस पर टच करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होगा, या उसके बजाय आप किसी भी हदीस की या तो उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर जब आप टच करते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर या फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर, तो आपके लिए आप देखेंगे कि एक मेन्यू ओपन होता है। तो उस मेन्यू में आपको एक पहला ऑप्शन सेव एज़ बुक मार्क नज़र आ रहा होगा। जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो जो हदीस है वो एज अ बुक मार्क ऐड हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि किसी और हदीस पे आते हैं और उस पर हम जाके उसके अरबी मतन पे या उसकी तर्जुमा के ऊपर जब हम टच करते हैं, एक मेन्यू ओपन होता है। उस मेन्यू में से जो पहला ऑप्शन है सेव एज़ बुक मार्क, उसको सेलेक्ट करने से वो बुक मार्क सेव हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बुक मार्क को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आपको हदीस के सेक्शन पे ऊपर वाली बार में ये जो दरमियान वाला आइकन नज़र आ रहा होगा जिसमें एक स्टार का साइन है, उसके ऊपर जब हम टच करते हैं तो वो जो हदीस के बुक मार्क हमने सेव किए थे वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे। जैसे भी हमने सही बुखारी की हदीस नंबर 8 और 10 को बुक मार्क किया है तो वो यहाँ पे आपको एज़ इट इज़ नज़र आ रही होगी। तो इसमें से जिस बुक मार्क में भी हम उसको सिलेक्ट करेंगे या उसके कार्ड पे जब हम टच करेंगे तो वही हदीस दोबारा ओपन हो जाएगी। हम बैक करेंगे तो वापस आप बुक मार्क की लिस्ट पे आ जाएंगे। अब इसी तरह अगर सही बुखारी की हदीस नंबर 10 जो बुक मार्क है उस वाले कार्ड पे हम टच करते हैं तो जो हदीस नंबर 10 है वो ओपन हो जाएगी। ये तो वो थे जो तमाम बुक मार्क्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जैसे इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सही बुखारी के जो 2 बुक मार्क्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और मारिफुल हदीस का जो एक बुक मार्क हमने पहले बनाया था वो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ सही बुखारी की जो बुक मार्क्स हैं वो देखें तो उसके लिए आप वो बुक सेलेक्ट करेंगे और उस बुक के पेज पे जो आपको यहाँ ऊपर वाली बार में जो बुक मार्क का आइकन नज़र आ रहा होगा, जब आप उस पर टच करते हैं तो भी आप देखिएगा कि आपको सिर्फ जो सही बुखारी के बुक मार्क्स हैं वही नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा किसी और किताब के बुक मार्क आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। और इस स्क्रीन पर भी आप जिस बुक मार्क पे टच करेंगे आप फ़ौरन उसी हदीस पर जा सकते हैं। और अगर आप बुक मार्क कोई भी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसके आगे एक क्रॉस का आइकन नज़र आ रहा होगा। जब आप उस पर टच करेंगे और यहाँ से डिलीट के लिए येस पे सेलेक्ट करेंगे तो वो जो बुक मार्क है वो आपको वो डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो हदीस पढ़ते हुए आप बुक मार्क्स ओपन करें, मसलन जैसे भी हम हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 8 पे हैं और इस स्क्रीन पर रहते हुए आप बुक मार्क्स ओपन करना चाहते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो कि आपको ऊपर वाली इस बार में जो बुक मार्क का आइकन है वो नज़र आ रहा होगा। उस पर आप टच करेंगे तो उसी तरह हदीस सही बुखारी की जो किताब है उसके जो भी बुक मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप उस पर टच करेंगे तो आप उस बुक मार्क पे चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ से अगर एक बुक मार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस जो रेड क्रॉस है उसको टच करेंगे। और अगर सारे बुक मार्क्स को एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर वाली बार के ऊपर आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा उसको टच करेंगे तो जितने भी उस किताब के जो बुक मार्क्स ऐड हुए हैं वो उनको आप एक ही बार में सब डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसमें फंक्शनलिटी थी हदीस के बुक मार्क से रिलेटेड।